प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में एक ऐसा समय आया था जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने श्री राम के भाई लक्ष्मण पर शक्ति का उपयोग किया। तो शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण मूर्छित मतलब बेहोश होकर जमीन पर गिर। फिर सुषेण वैद्य के अनुसार लक्ष्मण के उपचार का सिर्फ एक उपाय था, संजीवनी, जो कि लंका से 2500 किलोमीटर दूर थी। अब जब सब वानर महारथी और राजा हेल्पलेस फील कर रहे थे तब एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। फिर हनुमान जी उड़े बिना पंखों के और सूर्योदय से पहले 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लंका गए। लेकिन क्या किसी वानर या इंसान के लिए ऐसे उड़ पाना पॉसिबल है? आज हम जानेंगे कि क्या ऐसे उड़ पाना साइंटिफिकली पॉसिबल है या ये उड़ान सिर्फ पोएटिक थी। मूवीज और टीवी सीरियल की रामायण में हमें दिखाया गया है कि हनुमान जी उड़ सकते थे। इसके 3 मेजर इंसिडेंट्स हैं। पहला, जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव से मिलाने गए थे। दूसरा, जब हनुमान जी लंका गए थे पहली बार। और तीसरा, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे। लेकिन क्या सच में कोई इंसान या वानर ऐसे उड़ सकता है? इसको पहले साइंस के नजरिए से देखते हैं और फिर जानते हैं कि हनुमान जी के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी। देखो, साइंस सिंपल है। उड़ने के लिए लिफ्टिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द ग्रेविटी, और एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए या वानर के लिए ऐसी फोर्स जनरेट कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से 1000 टाइम्स मोर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हनुमान जी एक सुपर इवॉल्व्ड स्पीशीज थे, which may be true because कई लोगों के अनुसार वानर is not monkey, वानर is विशेष नर। बट अगर हम हनुमान जी को सुपर इवॉल्व्ड स्पीशीज भी ना माने तो भी कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो उनके उड़ने को सपोर्ट कर सकती हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हनुमान जी डिडंट फ्लाई, ही लीप्ड सो हाई एंड लॉन्ग दैट इट सीम्ड लाइक एन एक्चुअल फ्लाइट। ये पॉसिबल है जब लेग्स का मस्कुलर फोर्स इतना ज्यादा हो कि जंप सुपर लॉन्ग और सुपर हाई हो जाए, जो कि हनुमान जी के केस में पॉसिबल है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है फ्रॉग, जो कि अपने साइज से 10 से 20 गुना ज्यादा लॉन्ग जंप कर सकता है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के अंदर कई सारे ऐसे योग हैं जिन्हें एयर प्रोपल्शन सिस्टम से लिंक किया गया है। तो जस्ट लाइक आयरन मैन के पास एक रिपल्सर्स होते हैं, वैसे ही पॉसिबल है कि हनुमान जी ने अपनी योग शक्ति से कोई इंटरनल एयर प्रोपल्शन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। तो अब अगर बात करें हनुमान जी की, तो अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग सुपर पावरफुल एंड एक्सेप्शनल, उनके पास एक और शक्ति थी, अष्ट सिद्धियां। इन अष्ट सिद्धियों में से एक है महिमा, जो उन्हें जितना चाहे उतना बड़ा साइज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो एक बड़ा साइज प्लस हाई मस्कुलर फोर्स इन द लेग्स, जिसकी वजह से वो एक हाई लीप ले सकते हैं, which may seem like an actual flight। लेकिन अगर सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो वो लघिमा और वशित्व सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं। लघिमा सिद्धि उन्हें हवा से भी हल्के होने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है और वशित्व सिद्धि उन्हें 5 एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर देती है। Hence, creating an air propulsion system would be quite easy for them. While in the modern world, चाणक्य is believed to have the वशित्व सिद्धि, लेकिन मॉडर्न साइंस के पास सिद्धियों की एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो उनमें भी कहीं ये नहीं लिखा कि हनुमान जी उड़ सकते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए बार बार लांघ शब्द का इस्तेमाल किया है, विच मीन्स लीप। वहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी ये लिखा है कि जब हनुमान जी पहली बार लंका गए थे तब वो तैर के गए थे, एंड वो तैर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रहे हैं, ऐसा पोएटिक टर्म्स में लिखा गया है। हेंस हनुमान जी के उड़ने की बात इज कंप्लीटली पोएटिक। सो मे बी हनुमान जी डिडंट फ्लाई, मे बी ही डिड, बट द ओनली सर्टेन थिंग इज दैट उनमें विश्वास था। विश्वास श्री राम में, विश्वास अपनी शक्ति में। जब लक्ष्मण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे तब एक वानर ने दुनिया के फिजिक्स को तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ये करना था। बट रामायण में एक और ऐसी कहानी है जिसमें एक रथ के उड़ने का जिक्र है, और वो था पुष्पक विमान। अब क्या उसका उड़ना पॉसिबल था साइंटिफिकली या फिर नहीं, उसकी कहानी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस दैट एंड मोर एपिसोड्स कमिंग इन दिस सीरीज। जय श्री राम।